ये जो बॉर्डर थे ये डिस्टर्ब थे। बॉर्डर के साथ साथ ये इसको भी लैंड स्वैप करके उसको भी हम लोगों ने स्ट्रेंथन किया। इसकी सैटेलाइट से हमने डिजिटल वर्ल्ड से बॉर्डर को हमने ज़्यादा कंट्रोल करने का प्रयास किया। हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर लगाया ताकि बॉर्डर ठीक से सुरक्षित हो सके। कांग्रेस के ज़माने में यही बॉर्डर खुला हुआ था, यही उनके राजनीतिक जिसको मैं कहूँगा कि राजनीति की दृष्टि से उनको लाइफ देने का काम ये बॉर्डर की जो खुला बॉर्डर था वो दे रहा था। आज बॉर्डर सील हुआ है। उसी तरीके से मैं अगर समृद्धि की बात करूं तो बोगोबील ब्रिज की बात ले लीजिए। लटकाना अटकाना भटकाना यही काम था, मोदी जी ने उसको पूरा करके दिया। यहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैज़ कम 35 टाइम्स असम में। कभी मनमोहन सिंह जी 10 साल में 10 बार नहीं आए। गैस के रॉयल्टी देने का काम मोदी जी ने किया 8,000 करोड़ रुपए। ये मनमोहन सिंह क्यों नहीं कर पाए? इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड 2 लेन 4 लेन 6 लेन, ये काम किसने पकड़ा? मोदी जी ने पकड़ा। हर एक तरीके से हाईवेज बनाने का काम, ब्रिजेस बनाने का काम, ये सारे का सारा काम मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यहाँ आ रहा है, चांगशारी में बन रहा है। मोर देन 1100 करोड़ रुपीज आर बीइंग स्पेंट। उसी तरीके 750 बेड्स का। उसके अलावा यहाँ पर गुवाहाटी में एक अलग से हॉस्पिटल बन रहा है। उसके अलावा मैंने हमारे स्वास्थ्य मंत्री के रहते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से यहाँ सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक दिया गया। 6 मेडिकल कॉलेजेस हैव बीन गिवन टू असम इन लास्ट 5 years। 6 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स हैव बीन गिवन इन लास्ट 5 years टू असम। तो एक विकास की एक नई बहार, एक नया रास्ता असम के विकास के लिए खोला गया है। तो इसलिए सुरक्षा, संस्कृति की रक्षा और समृद्धि ये लाने का विचार। चाय बागान के बारे में मैंने आपको बताया है, उनकी मेन स्ट्रीमिंग हुई है। तो ये हमारे मुद्दे हैं और इन मुद्दों को लेकर के हम चल रहे हैं। और साथ ही साथ हम कहेंगे, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, मुझे अभी पूरे आंकड़े ठीक से याद नहीं है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 59 लाख टॉयलेट्स बने हैं स्वच्छ भारत अभियान के तहत। तो हमने तो किसी का धर्म नहीं पूछा, मोदी जी ने तो किसी का धर्म नहीं पूछा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। 36 लाख के आसपास गैस सिलेंडर के कनेक्शंस दिए हैं। हमने तो किसी से धर्म नहीं पूछा। सबको साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसलिए समाज के सभी वर्गों का, जो गरीब है बेचारा, ये आयुष्मान भारत कौन लोग आते हैं? रेडी वाला, फेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ऑटो रिक्शा वाला, मेड सर्वेंट, रैग पिकर्स, ये गरीब लोग हैं। ये किसी भी धर्म के हों। 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज देने की बातचीत की है। यहाँ लगभग 1,48,00,000 लोगों ने इसका लाभ उठा लिया है और लगभग मेरे ख्याल से 3 करोड़ लोग हैं जो असम के इसमें पात्र हैं। 3+ करोड़ लोग आयुष्मान भारत के। और सर्बानंद सोनोवाल जी ने अटल अमृत योजना के तहत उनको 2 लाख रुपए का और पैकेज दिया है। तो स्वास्थ्य के दृष्टि से ये चिंताएं हुई हैं और विकास हमारा बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। गरीबों की चिंता करना हमारा मुद्दा रहा है, उसमें हम आगे बढ़े। सुरक्षा, समृद्धि और संस्कृति, इस नारे के साथ क्या लगता है चुनाव में बीजेपी प्लस 100+ का जो नारा है उसको अचीव कर? बिल्कुल करेंगे। और ये जो सुरक्षा, समृद्धि और संस्कृति की बात हमने कही है, ये यही लोगों के खतरे में थी। मैंने कहा आपको कि बोडो समझौते के बाद शांति प्रिय आसाम हो गया। उसी तरीके से बॉर्डर्स के जो झगड़े थे और बॉर्डर्स के में जो खुले रास्ते थे उनको सील करने के कारण असम मजबूत हो गया है और एक सुदृढ़ीकरण आया है और सिक्योरिटी मिली है लोगों को। अगर मैं समृद्धि की बात करूं तो मैंने आपको पहले कहा कि एक विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है। और अगर मैं संस्कृति की रक्षा की बात करूं, किसी ने नाम घर की, क्षत्र की चिंता नहीं की थी, किसी ने असम के भाषा की चिंता नहीं की थी। और यहाँ पर जो लोग असम की अस्मिता और असम की पहचान को के से गौरवान्वित महसूस करते थे, उसके साथ उसको बेइज्जती करने वालों को सर पर चढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है और उनको
असम की जनता सबक सिखा रही है। सर अब पश्चिम बंगाल चलते हैं, वहाँ आप भाई की है, जीत के प्रति कितनी उम्मीद आपको दिखती है पश्चिम बंगाल में? देखिए, पश्चिम बंगाल के नतीजे इस बार, सरकार तो बनी रही है लेकिन नतीजे चौंकाने वाले आएंगे। और मैं आपको बता दूं कि जनता पार्टी से आगे निकल गई है। ममता जी के राज को लॉक स्टॉक एंड बैरल छुट्टी करने के लिए बंगाल की जनता आतुर बैठी है। और पहले 2 चरण में एक तरफा टीएमसी साफ और बीजेपी आ रही है, ये साफ हो गया है। नंदीग्राम में भी स्पष्ट रूप में भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। ऐसी भी खबर है कि वो शायद दूसरा सीट भी तलाश रही है, उसको कुछ ये उनकी रणनीति है, वो जाने, लेकिन हमारे पास तो सूचनाएं हैं कि वो तलाश कर रही हैं। ये उनके ही लोगों ने मुझे सूचित किया है, ये उन्हीं के लोग बता रहे हैं, उनके घर के लोग बता रहे हैं। तो ये वो जाने, मैं उसकी कोई गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन हाँ, नंदीग्राम वो हार रही हैं, ये तय है। सर साउथ इंडिया की बात करें, वहाँ चूंकि पार्ट नहीं करते थे, लेकिन इस बार आप हो या तमाम बड़े नेता लगातार साउथ इंडिया में मेहनत कर रहे हैं। क्या कुछ जमीन पिछले 5 सालों में वहाँ तैयार हुई है जिस पर भाजपा की फसल उग सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में और उसके बाद अमित शाह जी ने उसकी योजना बनाई, जिसको हम सब लोग मिलकर के आगे बढ़ा रहे हैं। वो सारे भारत में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलना चाहिए। इसलिए साउथ हम छोड़ दें, संभव नहीं है। इसलिए साउथ में भी हम लोगों ने जोर लगाया है और हमको तमिलनाडु में एआईडीएमके के साथ हम सरकार बनाएंगे। पुडुचेरी में हम एनडीए की सरकार बना रहे हैं बड़े स्पष्ट शब्दों में, और केरला में भी हम एक शक्ति के रूप में उभरने वाले हैं और इसके लिए हम पूरी ताकत लगा रहे हैं। और मोदी जी के प्रति लोगों की बहुत बड़ी आस्था है। तमिलनाडु में द मोस्ट पॉपुलर लीडर एक्सेप्टेड इज नरेंद्र मोदी जी। पुडुचेरी में इट इज मोदी जी। द पॉपुलैरिटी ऑफ मोदी जी इन केरला इज मैक्सिमम, नोबडी स्टैंड्स। तो हम इसका सदुपयोग भी करेंगे और निश्चित रूप से इसका मतलब कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी से हमको ये समझ में आता है कि उनके नीतियों के प्रति उन्होंने हामी भरी है। सर लगातार सुनते हैं जब भी चुनावी रैली होती है, आप एक चीज लगातार कहते हैं, कहीं राज्य में भी चुनाव हो तो सबसे ज्यादा चर्चा आप करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पीछे की कोई वजह है कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम का इस्तेमाल ही राज्यों के चुनाव में भी होता है? नहीं, देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ मोदी जी ने राजनीति में राजनीति की परिभाषा बदल दी। ही हैज चेंज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स और राजनीति की संस्कृति बदल दी। और हमारी नहीं, सभी अन्य पार्टियों की। जो लोग जात की बात करते थे आज विकास की बात कर रहे हैं। जो लोग भाई भतीजावाद की बात करते थे वो अभी विकास का मुखौटा लेकर के चल रहे हैं। जो लोग मेवा खाते थे और खाने के लिए आतुर रहते हैं, अभी भी मौका मिलेगा तो खाएंगे, वो सेवा की बात करने लगे हैं। दिस इज ऑल बिकॉज मोदी जी हैज चेंज्ड द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ही हैज चेंज्ड, उन्होंने भारत की राजनीति की परिभाषा बदल दी। ये छोटी घटना नहीं है। प्रधानमंत्री का ये कहना कि मैं प्रधान सेवक हूं, और कहना ही नहीं, करके दिखाना। 6 years एक छुट्टी नहीं लेना, दिन रात काम करना, और इसमें कोई दो राय नहीं है। आज हमें बड़ा गौरवान्वित महसूस होता है। एक 2014 के पहले पिछलग्गू भारत, भ्रष्टाचारी भारत, पॉलिसी पैरालिसिस भारत, आज भारत दुनिया में अपनी 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 आन बान और शान के साथ चमक रहा है। दुनिया में हर भारतीय, कोई भी किसी देश के दुनिया के किसी कोने में हो, गर्व से के साथ कह रहा है आई एम इंडियन एंड आई लव प्राइम मिनिस्टर मोदी। आप ये कोरोना की संक्रमण हुआ, आप बताइए, अमेरिका के चुनाव का मुद्दा कोरोना का मैनेजमेंट था कि नहीं था? आप बताइए, यूरोप हमसे ज़्यादा स्वास्थ्य में स्ट्रांग है और उसकी व्यवस्थाएं हमसे स्ट्रांग हैं, लेकिन वो लड़खड़ा गया कि नहीं लड़खड़ा गया? असहाय महसूस हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए, वेस्टर्न कंट्रीज जो हमसे स्वास्थ्य में अच्छी थी, उन्होंने अपने आप को असहाय महसूस किया। और ये भारत 130 करोड़ का देश
इसको मोदी जी के नेतृत्व में लॉकडाउन भी लगा। आज हम 2500 कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल के साथ खड़े हैं। आज 5 लाख पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट हम बना रहे हैं। आज हमारी 14 लाख से 15 लाख डेली टेस्टिंग कैपेसिटी बन गई है। आज हमारी मॉर्टेलिटी रेट सबसे कम है और हमारी रिकवरी रेट सबसे ज़्यादा है। और हमने 150 देशों को पैरासीटामोल और HCQ की मेडिसिन दी। और कभी सोचा था आपने कि भारत वैक्सीन बनाएगा? भारत तो पहले से ही इंतजार में बैठा होता था यूपीए के टाइम में कि कोई दे दो, किसी भी तरीके से दे दो, कुछ भी कर दो। ये स्वाभिमान जगाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और उस स्वाभिमान के कारण आज हमारे यहाँ लगभग हमारे यहाँ 2 वैक्सीन्स का निर्माण तो हुआ ही हुआ और हमने वैक्सीन अपने देशवासियों को देने का तय तो किया ही किया। आज 72 देशों को हम वैक्सीन दे रहे हैं। कनाडा देश जैसा देश हमसे मांग रहा है और यह भारत के लोगों का मनोबल को कितना ऊंचा करता है ये हम समझते हैं। इफ वी हैव सच ए लीडर, तो हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसी शख्सियत जो देश में जिसके सबसे ज्यादा मान सम्मान हो, दुनिया में जो स्थापित नेता हो, उनका पार्टी के और वो पार्टी के संगठन के व्यक्ति हैं। अगर संगठन ने उनको जब भी जो कहा है वो उन्होंने हमेशा पार्टी को माना है, तो ऐसे व्यक्ति का उपयोग करना, सदुपयोग करना, ये पार्टी के अध्यक्ष के रूप में मेरी जिम्मेवारी है और ये हमारे लिए सौभाग्य है कि हम उनका सदुपयोग करें। और कोई भी चुनाव हो, आफ्टर ऑल यहाँ पर अगर आयुष्मान भारत इंप्लीमेंट हुआ जिससे असम के लोगों की हेल्थ कंडीशन में परिवर्तन आया, स्वच्छ भारत इंप्लीमेंट हुआ जिसके कारण हमारी हाइजीन में फ़र्क पड़ा, अगर मैं महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ उज्ज्वला में, सौभाग्य में, उजाला में, अगर जनधन योजना में, तो ऐसे नेताओं का स्टेट की पॉलिटिक्स पर इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है? और अगर पड़ता है तो उसका सदुपयोग हमको करना है कि नहीं करना है? तो इसलिए हम कहते हैं डबल इंजन की सरकार बनाओ। मोदी जी का आशीर्वाद रहेगा, नीचे इंप्लीमेंट करने वाला व्यक्ति हमारा चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल, बिहार का सबसे क्रूशियल चुनाव था, आप लोगों ने वहाँ जीत दर्ज की। अब ये 5 राज्य एक साथ हैं, लगातार आप लोग दिन रात कोशिश कर रहे हैं, ये कितना चुनौतीपूर्ण है और इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार का चुनाव भी मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा गया था। उस समय भी आप लोगों ने प्रश्न खड़ा किया था और आपने कहा था कि इनको आप क्यों चुनाव के प्रचार में ला रहे हो, और हमने कहा था कि मोदी जी एक संगठन के सिपाही हैं, उनको जब हम जहां कहते हैं वो लगते हैं, पूरी ताकत के साथ लगते हैं, पूरी शिद्दत के साथ लगते हैं। मैंने इंटरव्यू में ये कहा था। और अभी भी ये जो हम 5 राज्यों के चुनाव हैं, इसमें हम सरकारें बना रहे हैं। बंगाल और असम में और पुडुचेरी में हमारी सरकार बन रही है। तेलंगाना में, तमिलनाडु में हमारी AIDMK के साथ सरकार बन रही है और केरल में हम बहुत अच्छा करने वाले हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।